थाना अजीमनगर क्षेत्र के गांव नागलिया अखिल से एक बेहद मार्मिक मामला सामने आया है, जहां बीते एक माह से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला शकीला रहस्यमय परिस्थितियों में लापता है। मां के अचानक घर से चले जाने के बाद से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। पति रईस अहमद और बेटे दिन रात मां की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। परिजनों के अनुसार शकीला पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी और उनका उपचार भी जारी था। उम्र और बीमारी के कारण वह अक्सर मानसिक रूप से परेशान रहती थी। करीब एक माह पहले किसी बात को लेकर वह थोड़ी नाराज थी, उसी दिन घर से निकल गई। परिजनों को शुरुआत में लगा कि वह आसपास ही होंगी या किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होंगी, लेकिन जब काफी देर वापस नहीं लौटी तो परिवार की चिंता बढ़ गई। शकीला के बेटों ने बताया कि उन्होंने अपनी मां को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव, आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ हर जगह तलाश की, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने थाना अजीमनगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को महिला की पूरी जानकारी, पहनावा और पहचान से जुड़े विवरण की उपलब्ध कराए गए। पति रईस अहमद का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि जीवन के इस पड़ाव पर पत्नी का इस तरह लापता हो जाना उनके लिए असहनीय पीड़ा है। वे हर आने जाने वाले से बस यही सवाल करते हैं कि क्या आपने मेरी शकीला को कहीं देखा है। बेटों की आंखों में भी मां के लौट आने की उम्मीद साफ झलकती है, लेकिन समय बीतने के साथ चिंता और डर बढ़ता जा रहा है। परिवार का कहना है कि शकीला किसी का अहित नहीं कर सकती हैं और उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए आशंका है कि वे रास्ता भटक गई होंगी। ऐसे में पुलिस की सक्रिय भूमिका बेहद जरूरी है। ग्रामीणों का भी कहना है कि पुलिस को इस मामले में गंभीरता से जांच करते हुए आसपास के जिलों और संभावित स्थानों पर खोजबीन तेज करनी चाहिए। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि थाना अजीमनगर की पुलिस इस मामले में कितनी तत्परता दिखाती है और क्या एक बेटे को उसकी मां से, एक पति को उसकी जीवन संगनी से मिलने में सफलता मिल पाती है या नहीं। फिलहाल पूरा परिवार, भगवान और प्रशासन दोनों से यही दुआ कर रहा है कि शकीला सुरक्षित मिल जाए और एक बार फिर घर में खुशियां लौट सके। हम इस वक्त मौजूद हैं अजीमनगर थाना क्षेत्र के नगलिया आकिल गांव में, जहां पर पिछले लगभग एक महीने से एक मां का पता नहीं है और वो यहां से जो है लापता हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और आज हम पहुंचे हैं नगलिया आकिल गांव में और उनके बेटे और उनके शौहर मेरे साथ में हैं। उनसे ही बात करते हैं कैसे वो यहाँ से गायब हुई और कितना समय हो गया उनको और किस तरीके से उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया और पुलिस में भी जाकर उसकी कंप्लेंट की। हमारे साथ उनके बेटे हैं, सीधे ही उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा माजरा और कब से वो गायब हैं यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है सर। जी, मेरा नाम इरफान है। अच्छा इरफान भाई, ये बताइए कौन गायब है? मेरी माँ। कब से? 1 महीना हो गया, अभी पता तक नहीं चला उनका और मैंने साहब दुनिया में ढूंढ लिया, ऐसे मान लो मुझे मालूमात नहीं। अब मैंने साहब आपको इतला की है, आप कर सकते हैं ये कोशिश। अच्छा, क्या काम करते हैं साहब? मेहनत मजदूरी करते हैं हम तो, लगभग? पल्लेदारी करते हैं। कितने वर्ष की होंगी माँ? माँ करीब 60 वर्ष। क्या कंडीशन है घर की? ये माँ बहुत- का रुतबा बहुत बड़ा होता है। बहुत माँ के साथ का तो बहुत पूरा महीना हो गया सर। माँ की तपस्या में खाली घूमता हूँ, खाली माँ को हमारी दौड़ भी पड़ती है, दिमाग से थोड़ी हल्की है और नीचे के 2 दांत भी नहीं है उनके। तो पुलिस में कंप्लेंट? पुलिस में कंप्लेंट भी की साहब और साहब मैंने उसे भी देखा, मगर साहब मेरी कहीं नज़र नहीं आ पाई। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जहाँ मेरी माँ भी हो आप पता दें मुझे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इतला करें इस चीज़ की कि मुझे माँ से मिलना है। मेरी माँ बड़े भावुक से लग रहे हो, काफी बुरा हाल लग रहा है तुम्हारा। बाहर हाल का थक गए साहब देखते देखते, और थकने के बाद में साहब आपको तब आपको याद किया आपने, मन के साथ मिली जाए तो बेहतर और बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की साहब कि हमारी माँ से आप मिलवा दो। जो भी मिलवागा उसको नजराना भी देंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कैसे 1 महीना कटा हुआ? बगैर बहुत माँ के? तंगी का माँ से कटा, दिन भर इधर उधर घूमे, शाम को घर आए माँ की याद आई, लिहा पोड़ा और सर पर क्या कर सकते हैं, खाने तक भी नहीं मैसर हो गया माँ के तपस्या में, यही कह रहे हैं बस। अच्छा, इलाज वगैरह चल रहा है? इलाज चल रहा है साहब, 42 साल हो गए इलाज करते हुए और मेरे भाई मेरी माँ पे दौड़ा गिरता, अब नहीं पता किस हाल में होगी। अच्छा, उस पर दौड़े भी गिर रहे होंगे सर और बहुत परेशानी में होगी वो, और घर से एक दुपट्टा और हल्के कपड़े पहन के गई है बस, और एक जर्सी थी उसकी तन पे, और लोगों ने ये भी नहीं देखा किधर गई, क्या हुआ, कोई संभावना अभी तक नहीं है। ज़्यादातर मेरी माँ की अगर पहचान करो, मेरी माँ का नाम शकीला है और गांव का रहने वाले हम नगलिया आकिल के हैं, अजीमनगर थाना। अगर कुछ भी नहीं हो अजीमनगर थाने में आप सूचना करें और आप हमें माँ से मिलवाएं, ठीक है।
घर की कंडीशन भी ऐसी लग रही है, गरीब सब है। हमने अभी देखा। जी गरीब है, गरीब है सर, मेहनत मजदूरी करने वाला क्या है। अच्छा, कितने लोग हैं घर में? घर में हम हैं साहब 9-10 लोग हैं। अच्छा, हाँ 9-10 लोग। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग हो जाएंगे बेचारे, माँ बहनें हैं हमारी। अच्छा, चार सभी ढूंढने में लगे। सभी ढूंढ में लगे हैं, और क्या करना। आपका नाम क्या है? रईस अहमद। अच्छा, रईस नाम है वैसे, साधारण में रईस है। आपका कौन है वो आपकी? मेरी घर वाली। अच्छा, तो क्या लगता है कब से हो गई गायब ये? बस 1 महीना हो गया, अब से गायब हो गई। कोई थोड़ी गुस्सा हुई थी। अच्छा, तो क्या दिमाग से भी कुछ ऐसी थी? अच्छा, तो क्या दिमाग से अपील, कमजोर। यहाँ की रामपुर की जनता से क्या अपील करेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे अपनी? अब साहब जो आपके सामने में कहा है वो करो। अच्छा, क्या ढूंढा, थक गए ढूंढ ढूंढ के, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, रात नहीं कट रही है, दिन नहीं कट रही है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में इस वक्त, जहां एक तरफ एक बेटा है और वहीं एक तरफ एक शौहर है, और आंखों से आंसू टपक रहे हैं अपनी बीवी के लिए, और एक तरफ जो है वो बेटा है जो अपनी माँ के लिए तरस रहा है 1 महीने से। हमारी भी रामपुर की जनता से ये अपील है कि अगर आपको कहीं पर भी ये दिखाई दें तो थाना अजीम नगर में ज़रूर सूचना दें और सूचित करें, ताकि ये परिवार जो है दोबारा से अपने, ये बेटा जो है ये अपनी माँ की शक्ल देख पाए, और एक ये शौहर जो है ये अपनी बीवी से मिल पाए। कामरान आमिर, सिटी न्यूज़, मुरादाबाद, रामपुर।